हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे आप लोग? क्या निर्गुण का अर्थ पूछ रहे थे ना? मैम, यस मैम, निर्गुणोपासक। हाँ हाँ, उपासक तो देखो वो होता है जो किसी की पूजा उपासना करता है। जो जैसे मान लो व्रत रखा जाता है, तो आप जानते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं उपासे हैं। उपास रहना यस मैम। मतलब अन्न जल वगैरह का त्याग करना अपनी सुविधा के अनुसार। कौन सब कुछ त्याग कर सकता है, कौन एक चीज त्याग कर सकता है, कौन एक टाइम कर सकता है, कौन दिन भर कर सकता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार हर नियम रहते हैं। तो उपासक तो वो हुआ जो भक्त है। अब निर्गुण उपासक, निर्गुण उपासक कौन है? निर्गुण का मतलब है जो गुण वालों की उपासना न करे। निर्गुण होते हैं जो निराकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करेंगे, तस्वीर लगा के या मूर्ति, वो उपासना करेंगे। लेकिन या तो सूर्य को जल देंगे या पृथ्वी को, वृक्षों को, किसी को भी, मतलब प्रकृति को मानेंगे। भगवान सब जगह है, घट घट में है, किसी मूर्ति में किसी तस्वीर में नहीं है। और यही है संत काव्यधारा की मान्यता। संत काव्यधारा या ज्ञान आश्रित काव्यधारा, इसी काव्यधारा को कहा जाता है जिसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। गर्ल्स किसकी तरफ से डिस्टर्बिंग आ रही है? आप लोग थोड़ा सा देखो क्यों आ रही है डिस्टर्बिंग। तो कबीर का यही मानना है और कबीर इसीलिए निर्गुण उपासक हैं। और कुछ और बताओ। मैम, वैतरणी। वैतरणी होती है नर्क में एक नदी है। कहते हैं कि जो लोग नर्क में जाते हैं उनको वैतरणी नदी पार करनी होती है। उस नदी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना नदियां हैं, इसी तरह जो नर्क है, जो पापी लोग मानते हैं कि जाते हैं जब मरने के बाद, जिन्होंने पाप करे होते हैं, तो वहां पर वैतरणी नदी मिलती है और वो पार करनी होती है। जिसने जैसे पाप किए होंगे उसी हिसाब से शायद उसको ज्यादा गहरी मिलती होगी। हालांकि सारे कर्मों का फल यही मिलता है। ये सब कवियों की कल्पना है या धर्मा धर्मा के लोग, जो धर्म के प्रवर्तक हैं, उन लोगों की कल्पना है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पहले गया है और फिर आकर के बताया हो कि भाई वहां पर वैतरणी नदी है और वो कितनी गहरी है, कितनी लंबी है? कोई वापिस तो आता नहीं है। तो ये सब मिथक हैं, कल्पना की गई चीजें हैं। यहीं पर आप देखोगे कि जो बुरा कर्म करता है यहीं पर उसको देर सवेर रिजल्ट मिल जाता है। और कुछ मैम, कर लिया। पूरा हो गया ना? प्रतिपाद्य पूरा हो गया। यस मैम। ओके। अब जो है आप लोग पद पढ़ दीजिए पहले पूरा, और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कराती जाऊंगी। कौन पढ़ रहा है? मुस्कान? यस मैम। ओके, तो पहले एक बार पूरा पढ़ो। करता था तो क्यों रहया, अब करी क्यों पछताई। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाई। आराम से पढ़, कहाँ वो गाड़ी जा रही है तुम्हारी? ओके मैम। हाँ हाँ। अब देखो, करता था तो तो कोई क्यों नहीं, हो गया रहया। हो गया। इसका ओके मैम। शब्दार्थ और पढ़ लो, जैसे बिहारी का बोलती थी ना, इसी तरह। यस मैम। हम्म, अम्ब यानी आम, बोवे यानी बोना, रोपना या लगाना। जैसे पेड़ पौधे बोना, रोपने लगाने के संदर्भ में। मैम, बस इतनी ही है। ठीक है। अब देखो, मैं अगर भूलूं तो रिपीट कर देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं रहेगी। यही है ना, बोया पेड़ बबूल का। बबूल जानते हो? नो मैम, ये स्टार्टिंग नहीं है। हाँ यही है ना, तो बबूल जानते हो, मैं पूछ रही हूँ।
बबूल का पेड़ देखा हुआ है कि नहीं देखा? गर्ल्स सब लोग पढ़ रहे हैं, खाली मुस्कान नहीं पढ़ रही है। सब लोग मुझे सुन रहे हैं, लगभग जो 15-16 यस लड़कियां जुड़ी हुई हैं। और आप लोग यस बबूल मैम। जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे हाँ ना तो बोलो। नो नो मैम, नो मैम। ओके, देखो कोशिश करना बबूल को ढूंढने की, मतलब गूगल में अगर मिल जाए कोई चित्र, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ। बबूल जो पेड़ होता है, उसकी जो डालियां होती हैं वो कांटे कांटे वाली डालियां होती हैं। अच्छा खासा, कैसे बताऊं, लगभग 3-4 अंगुल तक का बड़ा कांटा होता है, छोटा नहीं होता, बड़ा बड़ा कांटा होता है। और पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। और उसकी जो वो होती हैं, फली होती हैं, वो मतलब बताने में कैसे कर, थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने बोला कि आप चाहो तो सर्च कर लेना। लेकिन वो ऐसी होती हैं जैसे कोई सब्जी की फली मान लो, जो मटर वगैरह है ना उससे बहुत पतली, मटर तो मोटा मोटा होता है। अभी सेम जो होती है, सेम होती है ना, सेम ही लगभग मेरे ख्याल से उतनी उतनी साइज होता है, जो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मुझे भी तो लंबा टाइम हो गया ना गांव छोड़े हुए। तो अब जो बबूल है, बबूल में कोई फल वल तो लगता नहीं है। वह मतलब ये फल तो लगता है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये फल कोई ऐसा नहीं है कि जानवर जानवर तो खा लेते हैं, कोई कोई जानवर खाता होगा। कौन कौन जानवर खाता है मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। बकरी खाती है उसका मुझे पता है, बाकी कोई फल उपयोगी नहीं होता। पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए उस पेड़ में छाया भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जब पत्ते नहीं होंगे तो धूप को कौन रोकेगा, तो छाया भी अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब बबूल के पेड़ में अगर कांटे ही ज्यादा होते हैं तो कांटे गिरेंगे, तो जहां कांटे गिरेंगे तो वहां जाओगे तो कांटा लगेगा भी, तो बैठना, उधर से निकलना चलना वो भी इतना आसान नहीं है। तो बबूल का पेड़ कह सकते हैं कि इतना उपयोगी नहीं होता कि कोई उसको लगाएगा और लगा के फिर उसकी सेवा पानी करेगा, ध्यान रखेगा कि पेड़ बड़ा हो जाए तो हमारे इस काम आएगा। खेत वेत में लगाएगा और या फिर वो खुद लग जाएगा तो काटेगा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं तो लकड़ी तो मिल ही जाएगी उससे। लेकिन जिस तरह से आम स्पेशल बगीचे में लगाया जाता है, आंगन में भी लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, और उसको लगाने के बाद विशेष रूप से जो ध्यान रखा जाता है कि आम मिलेंगे खाने के लिए, तो उस तरह से नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई इतना मूर्ख ही हो कि पेड़ बबूल का बोए और फिर सोचे कि आम मिलेंगे खाने को, तो नहीं मिलेंगे। पेड़ अगर बबूल का बोया है तो कांटे ही तो मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेंगे। तो जैसा जो कोई कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं, अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है तो उसे कोई और धोखा देने वाला ही मिलेगा, उसको सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा। अगर वो दूसरों से झूठ बोलता रहता है तो उसे भी झूठे लोगों का ही साथ प्राप्त होगा। अगर कोई बेईमानी करता है तो उसका भी धन कहीं ना कहीं किसी के द्वारा बेईमानी से ही नष्ट होगा। कहने का मतलब यह है कबीर का कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आम खाना था तो आम ही बोना था ना। अगर आम की जगह बबूल बोया है तो आम कैसे मिल सकता है ना। ये लाइन देखो, क्लियर है गर्ल्स? यस मैम, क्लियर है। अगर खाली मुस्कान ही रिस्पॉन्ड करेगी ना तो मैं फिर और किसी को एंट्री नहीं दूंगी। एक ही लड़की पढ़े, सब लोग रिस्पॉन्ड यस करेंगे। मैम। हाँ, अगर नहीं क्लियर है तो वो भी बोलो। ये भी जरूरी नहीं है कि 2-4 लड़कियों को क्लियर हो गया है तो सबको हाँ बोलना है। हाँ, ये जरूर है कि क्या क्लियर नहीं है वो आप मुझे बताओगे। कोई कुछ लड़कियां तो क्या करती हैं, ज्यादा बोलती हूँ कि पूछना ही है तो कहती मैडम इसको एक बार और बता दो, मतलब फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाओ।
तो वो नहीं, ध्यान भी दो, समझो भी, और फिर जो ना समझ आए तो पूछो भी। ठीक है, तो अगली लाइन क्या थी? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, आगे लाइन क्या थी? मुस्कान पढ़ना जरा। मैम ये सेकेंड लाइन थी, फर्स्ट लाइन नहीं थी। फर्स्ट कौन सी थी? करया था तो करता क्यों था करया? तो, अच्छा, ये वाली थी ना? यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले वो बता दिया। तो पहले ये था कि करया था तो क्यों करया, फिर आगे क्या था? ये इसके आगे क्या था? मैम पूरी पढ़ू फर्स्ट लाइन। हाँ, पूरी पढ़ दो। करता था तो क्यों रहया, अब करी क्यों पछताई। ठीक है। अच्छा, वहां पे जो करता था तो क्यों रहा, में ये होना चाहिए कि करता था तो क्यों किया, वैसे ऐसी है ये लाइन जो हमने पढ़ी हुई है। लेकिन अगर रहा लगा है तो भी करा तो लगेगा ही, क्योंकि कर देखो, आपको ये आ रहा है ज्वाइन करने, मैं नहीं कराऊंगी, अब बाद में मैसेज करेंगी कि मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। जैसे कि इनके लिए एक जना बैठा है नौकर, चाहे जब चले आए और ज्वाइन कराया जाए, कोई नहीं, अपने आप अगली बार से फिर टाइम पे आएंगे। ठीक है, तो अगर कर रहा था तो क्यों करया, करता रहा, बोया पेड़ बबूल नहीं, फिर पीछे पछताए। तो तू जब बुरे कर्म कर रहा था, पाप कर्म कर रहा था, दूसरों के साथ धोखा कर रहा था, तब तू फिर क्यों करता ही रहा? अब पीछे पछताने से क्या होगा? अब पीछे क्यों पछताए, मतलब अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जो तूने बुरे कर्म किए हैं वो तो तुझे मिलेंगे ही। जैसे अगर पेड़ बबूल का बोते हैं तो आम नहीं खाने को मिलते, अगर पेड़ बबूल का बोया है तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं खाने को मिलेंगे। उसी प्रकार आगे भी लाइन है क्या, वो आम की बबूल के बाद में? नो मैम खत्म, दो लाइन का ही तो था। अब ये दोनों लाइनों को आप आधे मिनट में देख लो कि किसी को कोई क्वेरी है। भले मैंने किसी को पहले ओके मैम। किसी को बाद में बता दिया, लेकिन आप टोटल में देखो। मैम आ गया समझ। गैस किसी को क्वेरी हो तो बता दो, ये सबको आ गया तो फिर बढ़िया है, मैं आगे पढ़ाती हूँ फिर। अगला क्या है? यस मैम। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जा पकड़े भेद की, उतरया चाहे पार। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार। कबीर कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार को, जो ये संसार बावला पड़ा है, जो दिखावे वाले कर्म करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत पूजा पाठ करेगा, तीर्थ जाएगा, उपास करेगा, लेकिन ईमानदारी नहीं बरतता, मन से निश्चल नहीं रहता, लोगों से जलना नहीं छोड़ता, लोगों को धोखा देना नहीं छोड़ता, तो इस तरह के काम नहीं छोड़ पाता। तो कबीर कहते हैं कि मैं कितनी बार बताऊं संसार को कि पूछ पकड़ो भेद की, जो पार उतरना चाहते हो, जो कारण है। कारण कौन है? कारण है परमात्मा, और परमात्मा सिर्फ एक है, ईश्वर सिर्फ एक है। एक ईश्वर को मानो और ईमानदारी से मानो। तुम अलग अलग ईश्वरों के पास जाते हो, कभी राम के, कभी कृष्ण के, कभी शिव के, कभी विष्णु के, और कभी और भी एक आदि भगवान बना लेते हो। तो इधर उधर भटक रहे हो, व्रत पूजा करते हुए अलग अलग ईश्वरों की, भगवान की, कभी मूर्ति, कभी फोटो, कभी कुछ। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। भेद की पूछ पकड़ो, कारण की, जो सब कुछ करने वाला है, मतलब जड़। जैसे अगर पेड़ को आपको बड़ा करना है, उसको पालना है, तो पानी कहाँ देना होगा, पत्तियों में या जड़ों में? कहाँ पर दोगे? मैम जरूर। यस,
तो इसी तरह कबीर कहना चाहते हैं कि अगर तुम अपना जीवन बनाना चाहते हो, अगर तुम अच्छे कर्म करना चाहते हो, तो फिर तुम ईश्वर एक है और उसका सिद्धांत भी एक है। अलग अलग सिद्धांत में नहीं भटको, अलग अलग सिद्धांत मत अपने बनाओ, और ना ही अलग अलग कई ईश्वर बनाओ। एक ही ईश्वर है, एक ही सिद्धांत है। एक बार फिर से रिपीट कर देना, कोई लाइन शब्द मिस तो नहीं हो रहा, मैं देख लो बताने में। नमस्कार जी। हाँ। कबीर इस संसार को समझाऊं के बाद पूछ जब पकड़े भेद की उतरिया चाहे पार। हाँ, तो वही मतलब है कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, पार उतरना चाहते हो, वही जो मान के चलते हैं कि जब हम जाते हैं मृत्यु के बाद नर्क लोक में, तो वहां पर हमें बैतरणी नदी मिलती है, और वो नदी पार कराने के लिए हमारे पुण्य ही थोड़े बहुत अगर कुछ होते हैं तो वो काम आते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर तुम इस संसार सागर से, या फिर इसका मतलब ये भी है कि ये इस संसार से पार जाने के लिए, मतलब संसार में एक सफल जीवन जीने के लिए, शुभ कर्मों को करते हुए इस जीवन को पार करने के लिए, मतलब जीने के लिए, बिताने के लिए अगर तुम चाहते हो, तो मैं कितनी बार समझाऊं, वो कार्य मत करो। एक तो जो किसी को तकलीफ देते हो, किसी का नुकसान करते हो, और दूसरा कि एक ईश्वर को मानो। ईश्वर एक ही है जो सभी जगह है और सबके पास है। किसी ईश्वर अलग नहीं है कि मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, और ना ही उसका सिद्धांत अलग है कि किसी के लिए व्रत करना पड़ेगा, किसी के लिए दान करना पड़ेगा, किसी के लिए कीर्तन करना पड़ेगा। जो कुछ है सब कुछ वो एक ही है, और उसके लिए सिर्फ उसको इतना ही चाहिए कि आप मन से माने और हर समय माने कि वो आपके साथ है और आप कोई बुरा कर्म ना करें। ये कहना चाहते हैं कबीर। अब इसको भी देख लो कि आप लोगों को क्लियर है सारा कुछ। या कोई डाउट्स है? नो क्या कह रहे हो? मैम, नो डाउट्स। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ो फिर। यस मैम। जैसी मुझ ते निकसे तैसी चाले नाही, मानिश नहीं ते स्वान गति बांधिया जमपुर जाही। अरे तुम लोग शब्दार्थ पढ़ना भूल जाते हो, पिछले के भी नहीं पढ़े, अब दोनों के एक साथ पढ़ लो। ये है कि भेद तुम्हें यानी साथ साथ पता भी चल जाता है कि किसका किसका अर्थ दिया था। और मान लो किसी का अर्थ दिया ही नहीं है, तो वो फिर मुझे भी तो ध्यान रहेगा ना कि बताना है। मैं ना बताऊंगी तो आप पूछ भी लोगे। मान लो मैं बताना भूल जाती हूँ तो पूछ भी लोगे, आपको ध्यान रहेगा कि इसका अर्थ तो नहीं पता चला, इसलिए पढ़ लिया करो। मैम पढ़ूं? हम्म। भेद यानी बंटवारे की या भेदभाव की। दूसरा, उतरिया चाहे पार यानी पार उतरना चाहता है। तो मैम नेक्स्ट दोहे का है, मुश यानी मुंह, निकसे यानी निकलना, स्वान यानी कुत्ता, मानिश यानी मनुष्य, जमपुर यानी यमलोक। हम्म। अब अब फिर से पढ़ दो, और एक एक लाइन ही पढ़ना, पूरा मत पढ़ना, वैसे मेरे दिमाग से निकल भी जाता है पूरा पढ़ने से। ओके मैम। जैसी मुझ ते निकसे तैसी चाले नाही। देखो, वो कहते हैं कि जैसा तुम मुंह से बोलता है वैसे चलता नहीं है, मतलब वैसे कर्म नहीं करता। अब मान लो कोई चोरी करता है, तो क्या वो कहता है कि हाँ मैंने चोरी करी है? वो भी यही कहता है कि चोरी करना गलत बात है। कोई लड़की ऐसा नहीं बोल सकती कि मैम लेट आना अच्छी बात है, भले लेट आए। ये तो कोई नहीं कहेगा ना। यही कहोगे कि नहीं लेट तो नहीं आना चाहिए, जानबूझ के लेट तो नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई काम है, कोई वजह है, जैसे कि
अभी तुमने बता दिया कि हमारी क्लासेस और भी होती हैं, तो वो तो बताया जा सकता है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि हम चाहे 1 बजे की बजाय 1:30 बजे आए, चाहे 1:45 बजे आए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सबको पता होता है कि गलत बात नहीं कहनी, गलत बात अगर हम बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। इसी तरह झूठ बोलने वाला भी कभी नहीं मानता कि उसने झूठ बोला है, तो बोलता तो वो भी यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जैसी मुंह से निकसे तैसी चाले नाही। तेरे मन में कुछ और रहता है, मुंह से कुछ और बोलता है, और कर्म कुछ और करता है। जैसा मुंह से बोलता है, सोचने का तो छोड़ दो, सोचने का तो ये कोई प्रूफ ही नहीं होता। कोई कहेगा कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं ऐसा सोचता हूँ? ठीक है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सबको समझ में आ रहा होता है कि कौन जो कुछ बोलता है वैसे ही काम करता है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि तू कर्म तो वैसे नहीं करता, बोलता तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। परमात्मा से डरना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, लेकिन तो परमात्मा से तुझे डर भी नहीं लगता जब तू झूठ बोलता है। तुझे परमात्मा से डर भी नहीं लगता जब किसी को दबाता है कि नहीं, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तुझे यहाँ जाना ही पड़ेगा, कुछ भी। तो जब तू बुरे कर्म कर्म तो बुरे करता है, सिर्फ मुंह से अच्छी बातें बोलता है, ये कहना चाहते हैं। आगे लाइन को कंटिन्यू करो। मानुष नहीं तू स्वाम गति, बांधया जंतु जाही। और इसीलिए कि तू मुंह से तो अच्छी बातें भले बोलता रहता है, लेकिन कर्म तेरे अच्छे नहीं है। और फल किसका मिलता है? कर्मों का। तो तेरे कर्म बुरे हैं, इसलिए तुझे यही फल मिलेगा कि तू भले मनुष्य है, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं तू मरेगा। जब तू मरेगा तो कुत्ते की तरह तुझे बांध करके घसीट करके यमपुर, मतलब यमलोक, यम मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु लोग, जहां लोग मृत्यु के बाद पहुंचते हैं, घसीट करके ले जाया जाएगा। मनुष्य की तरह नहीं तू जाएगा इज्जत से। तू कहता रहेगा कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे इस तरह से मत मारो, इस तरह से मत घसीटो, इस तरह से मत बांधो, लेकिन तेरे साथ ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि तूने कर्म बुरे किए, मुंह से भर अच्छी बातें बोलता रहा। अब कितने सारे तो बड़े बड़े साधु सन्यासी बाबा बने रहते हैं, और आप जानते ही हो कि वो अपने कर्मों के कारण जेल चले गए। तो मुंह से भर बोलने से नहीं होता ना, जिसने जैसा कर्म किया है वो फल तो उसको प्राप्त होगा ही। और इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य है तू, फिर भी तुझे कुत्ते की तरह बांध करके स्वान गति, वो तो आपने पढ़ ही लिया, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह तुझे बांध करके बेइज्जती पूर्वक यमपुर ले जाया जाएगा। अब देखो क्लियर है? यस मैम। कबीर सबसे ज्यादा कर्मों पे जोर देते हैं कि अपने कर्म सही रखो। इसीलिए कबीर को धार्मिक चेतना का प्रवर्तक भी कहा गया है और सामाजिक चेतना का कवि भी कहा गया है, क्योंकि धर्म में दिखावा नहीं है कबीर के। और अगर धर्म में दिखावा ना हो, जो कुछ ईमानदारी से मनुष्य को हित पहुंचाने वाला, मनुष्य के हित में किया जाने वाला अगर धर्म है, तो वो समाज का भी विकास करता है। समाज में भी किसी को कोई किसी का शोषण करने के लिए, धोखा देने के लिए प्रेरित नहीं होता। समाज में सभी मनुष्य एक समझे जाते हैं जब सामाजिक रूप से सबके साथ न्याय होता है धर्म के द्वारा। तो इसीलिए उनके सामाजिक चेतना पर भी प्रश्न बनता है और धार्मिक चेतना पर भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, यही सब कोटेशन होंगे जिनके एग्जाम्पल देके आपको अपना आंसर लिखना होगा। कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि धार्मिक चेतना पूछ लिया तो क्या होगा, सामाजिक चेतना पूछा है तो क्या होगा। ये वाला हो गया ना? यस मैम। नेक्स्ट, अगर किसी का डाउट है तो खुद ही बोलो। नहीं है तो फिर ये कितने हैं कबीर के? मैम 3 हो गए, 3 और बचे हैं। अच्छा, हमारे पास अभी टाइम कितना है? मैम 16 मिनट है। 16 मिनट से। क्या कह रहे हो?
कितना, 1 बज के? मैम 16 मिनट है अभी, 2 बजने में। अच्छा 16 है ना, तो एक कर लेते हैं गर्ल्स, और इसके बाद फिर तुम्हें पता है ना मैं मैनुअल अटेंडेंस भी लेती हूँ, तो एक कर लेते हैं, दो फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, एक पढ़ो। ओके मैम। हम्म, पद गाए मन हर्षिया, साशी कहया आनंद, सो तन नाव न जाड़िया, गल में पड़िया फंद। इसके भी शब्दार्थ पढ़ लो। यस मैम। हर्षिया यानी खुशी या आनंद, गल यानी गले में, फंद यानी फंदा या फास। ठीक है। मैम हो गया। हाँ, अब आधी एक एक लाइन पढ़ना। पद गाए मन हर्षिया, साशी कहया आनंद। देखो, पद गाए मन हर्ष्य, पद जो होता है ना, पूरा गीत लगभग होता है, और सासी जो लिखा है ये मतलब है साखी। साखी होता है एक दोहे की तरह, छोटा 2 लाइन का ही। जैसे हम कबीर के बहुत सारे साखी टाइप दोहे हैं, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस तरह से जो उन्होंने साखियां भी कह रखी हैं, तो वो कहते हैं कि पद गाए मन हर्षिया, साखी कहे अनंत। आप पद गा गा करके खूब हर्षित हो जाइए, अनंत साखियां गाइए, अनगिनत मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। अनंत साखी गा गा कर हर्षित कीजिए, मन प्रसन्न तो हो जाएगा। साखी गाकर अनंत अनंत सुख मिल जाएगा। अनेकों साखियां गाइए, सब कुछ कीजिए, इससे प्रसन्नता तो मिल जाएगी, लेकिन वो प्रसन्नता बहुत क्षणिक होगी, कुछ ही क्षण की होगी, आपका कल्याण नहीं करेगी, आपका उद्धार नहीं करेगी, आपका हित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उस गाने में, अपने पद में, गीतों में या साखियों में बातें तो खूब अच्छी अच्छी की, लेकिन आपने कर्म नहीं किया, आपने वैसा कर्म नहीं किया जो आपका कल्याण करता, आपका हित करता। इसलिए आपके साथ क्या होगा? आगे पढ़ो, कंटिन्यू करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी कुछ बीच देर से। में नेट वो डिस्टर्ब हो रहा था गर्ल्स। अब आ रही है? ओके मैम। अब आ रही यस है? मैम अब आ रही है। हाँ, वो नेट डिस्टर्ब हो रहा था थोड़ा। हाँ, तो आपने सुना तो है ना कि मैंने क्या बोला, कि नहीं सुन पाए? मैम 2 मिनट का नहीं सुन पाए। अच्छा, मैंने यही बताया है कि जो साखी हैं, अनेकों साखियां, अनंत मतलब अनगिनत साखियां, और बड़े बड़े गीत पद गा गा करके तुम प्रसन्न तो हो सकते हो, आनंदित तो हो सकते हो, लेकिन उसमें जितनी अच्छी अच्छी बातें तुमने गाई हैं, कही हैं, अगर वो तुम्हारे कर्म में शामिल नहीं है, तो फिर तुम्हारा हित या तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और क्या होगा वो फिर आगे की पंक्ति में है, तो वो बोल दो तो मैं उसको कंटिन्यू कर। सौ तन नाव न जाड़िया, गल में पड़िया फंद। हाँ, अब बात यह है कि तुमने जो अपने गीतों में, अपने साखियों में, पदों में जिस नाम का स्मरण किया है, जिस नाम के गीत गाए हैं, उस नाम का मतलब तक तुम जानते नहीं हो। सो तन नाम न जानिया, उसका अर्थ तक नहीं जानते उस नाम का। जैसे राम, राम है, ठीक है, राम की बहुत पूरी रामायण भी लिखी गई है, रामायण के हजारों लाखों गीत हैं जिसे गाते हैं, पूरी मंडलियां आती हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ सुना ही होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, और सब छोड़ दो, कि राम का क्या अर्थ होता है, तो आप लोग क्या बताओगे मुझे? राम का मीनिंग क्या है? कोई बताएगा? अभी कोई नहीं बताएगा? तो एक काम करो, इसी पद से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ। सब लोग सोच के आना कि राम का क्या मतलब है। राम के कितने गीत हैं, है कि नहीं? अनेकों। अभी रामनवमी आने वाली है, तो
राम का मीनिंग क्या है? ये कोई किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, ये गलत होगा कि सही होगा। अपनी समझ से जो तुम्हें लगे बताना। परसों फिर से क्लास है। आज मैं यहीं पे रोक रही हूँ और इसी से हम दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इसे अच्छे से डिटेल में दोबारा बात करते हैं। ओके गाइस? Speech mode, talk. Yes, ma'am. Exit NV, space. अभी मैं तुम्हारी अटेंडेंस लेती हूँ। Taskbar. Unavailable. अरे Exit NVDA. JAWS Professional. JAWS Professional. Opt to 6.1 Alt F4. Exit.